हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके 100 विद साक्षी। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कर्नाटक वॉर। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ाई करेंगे सेकंड कर्नाटक वॉर कब हुआ, 1749 से लेके 1754। इससे पहले जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है वो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर पार्ट 1 एंड फर्स्ट कर्नाटक वॉर पार्ट 2, जिसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है और वो दोनों पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो कब हुआ था फर्स्ट कर्नाटक वॉर, 1746 से लेके 1748 तक। और जो ये दूसरा कर्नाटक वॉर, जो सेकंड कर्नाटक युद्ध हम पढ़ रहे हैं, ये कब हुआ, 1749 से लेके 1754। हिस्ट्री में क्या है, डेट्स जो है याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ही याद रखना पड़ेगा। डेट याद रखना है कि 1746 से लेकर 48 में फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 तक हुआ, कौन सी संधि, ये जितने भी हैं कब हुए। तो डेट्स जो है ना हिस्ट्री में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है, सेकेंड कर्नाटक वॉर में किस लिए होता है, उत्तराधिकार के लिए होता है। किस वजह से युद्ध होता है, ये उत्तराधिकार को लेकर होता है। क्यों होता है ये देखिए, क्या है कारण, क्या था, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग थे, और कर्नाटक में कौन था, मोहम्मद अली और चंदा साहब। अब इसे मैं यहाँ बता देती हूँ कि हैदराबाद में कौन है, जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये हैदराबाद में है। और कर्नाटक में कौन आ जाएगा, मोहम्मद अली और चंदा साहब। समझ लेना आप लोग यहाँ से। तो यहाँ क्या कारण, क्या था, हैदराबाद में कौन था, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में कौन था, मोहम्मद अली और चंदा साहब। यहाँ पे 2 गुट थे, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। हैदराबाद में कौन था, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक में कौन था, मोहम्मद अली और चंदा साहब। यहाँ 2 गुटों का निर्माण था। इसके बाद क्या होता है कि जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी थी, जो भारत में अपनी कंपनी स्थापित किए हुए थी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी, ये दोनों अपने अपने गुटों का, यानी ये अलग अलग गुटों को ये अपना सपोर्ट दे रहे थे, अपना समर्थन दे रहे थे। किस वजह से, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कि इनको फायदा हुए। क्या कर रहे थे, अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग पक्ष को वो समर्थन दे रहे थे, वो सहायता कर रहे थे। अब कौन किसको समर्थन दे रहा था, ये भी समझना बहुत ईजी है। अगर इसके ऊपर कोई भी MCQ आ जाए, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, तो समझना कितना ईजी है। यहाँ से सबसे पहले क्या है, तो इसके लिए समझने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दोनों के बीच क्या होता है, अपने अपने हितों को, अपने अपने स्वार्थ को देखते हुए अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी किसको सहयोग करती है, अलग अलग गुटों को, हैदराबाद और कर्नाटक में। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश की तरफ से कौन था, क्लाइव, और फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से कौन समर्थन दे रहा था, डुप्ले। तो इसके बाद क्या होता है, अंबूर का युद्ध होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ है, 1749 से लेकर 1754 में। और 1749 में क्या होता है, याद रखना आपको, अंबूर का युद्ध होता है। अंबूर का युद्ध होता है, कब होता है, 1749 में। किसके बीच होता है, देखो इसके बीच होता है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, टुकले। किसके बीच होता है, मुजफ्फर जंग, और यहाँ से आ जाएगा चंदा साहब। इन दोनों का साथ कौन देता है, डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर है। तो ये इनकी तीनों की संयुक्त सेना थी, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे। किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, अनवरुद्दीन एंड मोहम्मद अली। तो अनवरुद्दीन जो है मोहम्मद अली का पिता है, और मोहम्मद अली जो है ये अनवरुद्दीन का क्या है, ये बेटा है। कौन है, मोहम्मद अली बेटा है। यहाँ देखिए है ना, कर्नाटक में मोहम्मद अली का पिता कौन हुआ, अनवरुद्दीन। तो इस युद्ध में क्या होता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। अंबूर का युद्ध कब हुआ, 1749 में। इस युद्ध में क्या होता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। जब अनवरुद्दीन मारा जाता है तो वहाँ पर कर्नाटक किसके हाथ में आएगा, चंदा साहब, और चंदा साहब के अधिकार में आ जाता है, यानी फ्रांसीसी कंपनी जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो जीत गई। इसके बाद क्या करता है, वो राजधानी बनाता है अरकाट को। किसको बनाता है, अरकाट को। और डुप्ले को जब वो जीत गया तो खुशी में क्या देता है, 80 गाँव दान में देता है। अब समझना, देखिए कितना ईजी है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थे किसको सहयोग समर्थन दे रहे थे। यहाँ से देख लीजिए, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ जब फ्रांसीसी कंपनी दे रहे थे तो अंग्रेज किसको सहयोग करेंगे, डेफिनेटली किसको सहयोग करेंगे, नासिर जंग को और मोहम्मद अली को। किसको सहयोग करेंगे, नासिर जंग और मोहम्मद अली को। अगर इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप समझ सकते हैं, ईजिली आ जाएगा आपको। जब मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ फ्रांसीसी कंपनी दे रही है तो अंग्रेजी कंपनी किसका साथ दे रही है, नासिर जंग और मोहम्मद अली का।
हाँ, जब ये मर जाता है, सॉरी, हाँ मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद अली तो डर के भाग जाता है क्योंकि अनवरुद्दीन उसका पिता मर जाता है। तो ये कहाँ भाग के जाता है, ये मोहम्मद अली कहाँ भाग के जाता है, ये भाग के जाता है तिरुचिरापल्ली। कहाँ भाग के जाता है, कहाँ भाग के जाता है मोहम्मद अली, तिरुचिरापल्ली। अब दोबारा से एक बार याद करते हैं, रिवाइज करते हैं कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1749 से लेकर कब तक हुआ, 1754 तक। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उत्तराधिकार को लेकर होता है, दो गुटों का निर्माण होता है, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद में कौन है, मुजफ्फर जंग, नासिर जंग। कर्नाटक में मोहम्मद अली और चंदा साहब। और ये अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, जिससे हमको ज़्यादा फायदा हो तो हमको ज़्यादा फायदा हो, अलग अलग गुटों का साथ दे रहे थे। कौन किसको, ये भी इजी मैंने आपको करके बता दिया कि हमको कैसे पता चले कौन किसका साथ दे रहा था। तो एक तरफ लिख लीजिए आप, ये क्या है, ये हैदराबाद है और ये कर्नाटक है। तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ कौन दे रहा है, फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर कौन है, डुप्ले, वो साथ दे रहा है। और नासिर जंग मोहम्मद अली को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे। और अंग्रेज़ों का कौन था उस समय नेतृत्व करता, क्लाइव। तो इस वजह से अलग अलग गुटों को वो सहयोग दे रहे थे अपने अपने हितों को देखते हुए। तो आपस में टकराव होना जाहिर सी बात है कि आपस में टकराव होगा, जिस वजह से 1749 में अंबूर का युद्ध होता है। तो किसके बीच में होता है, यहाँ पर तीनों मिलकर लड़ते हैं। कौन मिलकर लड़ते हैं, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और टुकले, जिस वजह से इनकी जीत होती है। और ये अनवरुद्दीन और मोहम्मद अली ये हार जाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो कर्नाटक किसके हाथ में आ जाता है, चंदा साहब। तो इनका साथ किसने दिया था, फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर डुप्ले। डुप्ले सहयोग करता है तो डुप्ले को वो खुश होकर क्या देते हैं, चंदा साहब 80 गाँव दान में देते हैं। और वो राजधानी किसको बनाते हैं, अर्काट को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, अर्काट को बनाते हैं। इसके बाद जो ब्रिटिश है, क्लाइव, बौखलाना लाजमी सी बात है, जब वो हार गया है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। फर्स्ट कर्नाटक वॉर भी मैंने आपको पढ़ा ही दिया था पिछले वीडियो में, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सेकंड कर्नाटक वॉर भी मैंने आपको बड़े ही अच्छे से पढ़ा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है कि 1749 से 1754 के बीच में हुआ, कारण क्या हुआ, कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से अंबूर का युद्ध हुआ, संयुक्त सेना थी, कौन कौन लड़े, ये तीनों मिलकर लड़े, इसकी हार हुई, मोहम्मद अली हार गया, भाग गया कहाँ, तिरुचिरापल्ली। किसका बेटा था, अनवरुद्दीन का था, वो मर गया। तो चंदा साहब के हाथ में आ गया, फ्रांसीसी जीत गए, खुश होकर 80 गाँव उसको दान में दिए। और चंदा साहब ने राजधानी अर्काट को बनाया। तो इसके बाद जो होगा आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से रिवाइज कीजिए आप सभी। ऑल द बेस्ट।